नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। बदायूं के आसफपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ हरिओम गौतम पर ट्रक चालक के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें कथित रूप से चालक को थप्पड़ मारने से मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और अन्य चालकों में रोष फैल गया। वहीं कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की और मोबाइल छीनने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद एआरटीओ के वहां से चले जाने की बात सामने आई है, जबकि इस प्रकरण से चेकिंग अभियान में उगाही और उत्पीड़न के आरोप और तेज हो गए हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों में आक्रोश है और उन्होंने दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या हो गया? अरे हाथ उठा रहे हैं, ऊपर से माँ बहन की गालियाँ दे रहे, इज्जत दे रहे हैं पूरी, इन्हें इज्जत दी है, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा। ये अधिकारी हैं, पिस्टल निकालने की धमकी दे रहे हैं, ये अधिकारी हैं। और पूरी इज्जत है कि गाड़ी रोक रहे हैं तुरंत साइड में लगा के। 10,000 रुपये छीने मेरे मोबाइल में 50,000 रुपये पैसा निकल के मोबाइल में मजा रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत थाना बिसौली पुलिस की महिला कांस्टेबल कृष्णा और पलक द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं को सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें विभिन्न पुलिस ऑपरेशन, महिला सुरक्षा से जुड़े संसाधनों और हेल्पलाइन नंबरों 112, 181, 1930, 1098 की जानकारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया। यह अभियान बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बलिया के फेफना क्षेत्र में विधायक संग्राम सिंह यादव द्वारा आयोजित होली ईद मिलन समारोह में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और इसे क्षेत्र का ऐतिहासिक आयोजन माना गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद सनातन पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों का फूल माला व अंग वस्त्र से स्वागत किया गया और मंच से एकता व भाईचारे का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लोक गीतों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया, जहां लोगों ने होली और ईद की खुशियां एक साथ साझा की। होली और ईद मिलन समारोह था। यहाँ समाजवादी पार्टी विश्वास रखती है कि हमारा देश तभी मजबूत होगा जो सबको एक साथ लेकर के, सब जाति को, सारे धर्म को, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। तो हम लोगों ने जैसे अंग्रेजों को मार भगाया था, उसी तरह से यहाँ की गरीबी, यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ का महंगाई, सबको मारना है तो पूरे देश को एक साथ होना होगा और एकजुट होकर के इस देश में सौहार्द रहेगा, इस देश में प्रेम रहेगा, फूलों की होली खेली जाएगी, तब ये देश तरक्की करेगा और विश्वगुरु बनेगा। एक दूसरे को बांट के हम कभी विश्वगुरु नहीं हो सकते। हर धर्म, हर जात के लोग इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लोगों ने लिया है, इसलिए समाजवादियों ने तय किया कि हम सारे जाति धर्म को एक साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बांटने वाला कौन है? बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इससे क्या आपको पूछ रहा है, इससे दो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको बांटती है और बांट करके राज करना चाहती है, इसलिए कि स्वतंत्रता की लड़ाई में वो अंग्रेजों के साथ थे और अंग्रेज बांट करके राजनीति करते थे, वही सीखा उन लोगों ने। आपके पहले भी 3 महीने तक एक पद यात्रा चला, उस पद यात्रा को कैसे देखते हैं और उसका समापन हुआ परसों? उस होली मिलन समारोह के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये पहले सबने कहा, यहाँ सारे नेता हमारे एक पद पर थे, एक नेता दूसरे नेता को गाली दे रहा है, तो जब भाजपा से लड़ रही है तो कैसे विकास होगा? भाजपा को भ्रष्टाचार कर रही है, भाजपा अधिकारियों को भ्रष्टाचार कर रही है, तो कहाँ से
एकता आएगी। और समाजवादी पार्टी सभी को, अपने नेताओं को भी सभी सकती है और देश को एक साथ लेकिन जैसे 3 महीना चला वापस पद यात्रा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने के बदलाव होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर मोरहू स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को हुई घटना के मामले में थाना फाफामऊ जनपदीय एसओजी और गंगानगर एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 वांछित अभियुक्तों अंसार अहमद पुत्र स्वर्गीय नवाब अली निवासी चंदापुर थाना फाफामऊ प्रयागराज, अलाउद्दीन पुत्र अनवर अहमद निवासी चंदापुर फाफामऊ प्रयागराज और मंजूर इलाही पुत्र अंसार अहमद निवासी चंदापुर फाफामऊ प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का मालिक सपा के पूर्व मंत्री अंसार अहमद है और उसका संबंध अतीक अहमद से करीबी बताया जा रहा है, जिसके चलते उससे जुड़े पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 23 मार्च को लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत चंदापुर मोरहू स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया गैस के चैम्बर के फटने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार तथा छत गिरने की तथा उसके मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कराया गया, जिसमें मलबे में फंसे कुल 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। अन्य घायलों को एसआरएन तथा बेली अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मृतकों के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। उक्त प्रकरण में थाना फाफामऊ में हल्का प्रभारी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 7 नामजद अभियुक्त तथा 4-5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3 नामजद अभियुक्त अंसार अहमद, अलाउद्दीन तथा मंजूर इलाही निवासी चंदापुर फाफामऊ को 24 मार्च को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत मलाक हरर स्थित भद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक फॉर्च्यूनर कार और कोल्ड स्टोरेज संबंधी कागजात बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों को जेल भेजा गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा दबिश दी जा रही है। शीघ्र उनको गिरफ्तार कर विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके तहत पुलिस विभाग ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने पुलिस कार्यालय परिसर से महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को मिशन के उद्देश्यों से अवगत कराती रही। साथ ही 1090, 181, 112 और 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग व ठगी की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के उपाय बताए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी और महिला थाना प्रभारी हंसमती सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।